अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली गेमिंग और हीट टेस्ट देखना है तो आप वीडियो के एंड में मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको गेमिंग और हीट टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको कैमरा परफॉर्मेंस देखनी है और कैमरा सैंपल्स देखने हैं तो वो आपको वीडियो के कहीं मिड के पोर्शन में मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैमरा टेस्ट शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इवन GSM अरीना पर, वट मोबाइल पर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वेबसाइट्स पर आपको इसकी कैमरा में वीडियो मोड पर सिर्फ HD का रेजोल्यूशन 30 फ्रेम्स पर सेकंड शो कर रहा है, जबकि इसका रीसेंट अपग्रेड के बाद मैंने इसको चेक किया तो वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी सपोर्ट कर रहा है ऑन फुल HD। तो एक कैमरा में अपग्रेडेशन हुई है अपडेट के बाद, जो कि अभी आपको वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगी, वो मैं आपको इसके अंदर शो भी करके दिखा दूंगा। और कैमरा में मैंने जो मेजर फ़र्क देखे हैं इन दोनों डिवाइसेस में, एक तो बिल्कुल ऑब्वियस है, आप देख सकते हैं Y9 में आपको 3 कैमरास मिल रहे हैं बैक पर, वाइल ऑन दी अदर हैंड आपको Realme 3 Pro में 2 कैमरास मिल रहे हैं। द थर्ड कैमरा इन Y9 इज़ द वाइड एंगल लेंस, जो कि आपको Realme 3 Pro में नहीं मिल रहा। तो ये एक प्लस पॉइंट है Y9 डिवाइस का। और हाँ, कुछ पिक्चर्स में जब मैं स्पेशली मैक्रो शॉट्स, जो कि फॉर एग्जांपल किसी ट्री की ब्रांच पर मैं फोकस करके पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा था, तो Y9 प्राइम में आप देख सकते हैं अच्छा सब्जेक्ट को फोकस किया था, बैकग्राउंड को इजीली ब्लर कर लिया था। लेकिन Realme 3 Pro में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इनफैक्ट उसने सब्जेक्ट को फोकस भी नहीं किया था, तो कभी फोकस कर लेता था, कभी नहीं किया था, लेकिन इन मोस्ट केसेस बड़ा मुश्किल से फोकस कर रहा था। तो इस केस में भी Y9 इज़ द विनर। हाँ, लेकिन कैमरा में वीडियो के ऑप्शन में आपको Realme 3 Pro में एक एज मिलता है कि आप 1080p तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके साथ साथ 4K भी शूट कर सकते हैं। लेकिन Y9 में आप सिर्फ 1080 60 फ्रेम्स पर सेकंड और 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट कर सकते हैं। देयर इज़ नो 4K अवेलेबल इन Y9। तो मुझे तो दोनों फ़ोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी लगी। अब डिपेंड करता है कि आपको कैमरा में फ़ीचर में क्या अच्छा चाहिए। तो गाइस, मैंने इन दोनों फ़ोन्स के अंदर PUBG और Asphalt 9 इंस्टॉल कर लिया है। मैं दोनों फ़ोन्स के अंदर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए PUBG भी खेलूंगा, 20 मिनट्स के लिए Asphalt 9 खेलूंगा, और गेम प्ले से पहले का और बाद का टेम्परेचर आपको बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना फ़ोन कितनी देर के बाद ज़्यादा फ़ोन कौन सा हीट हुआ है और किस फ़ोन में गेमिंग की परफॉर्मेंस ज़्यादा स्मूथ है। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:02 और मैं दोनों डिवाइसेस का आपको टेम्परेचर बता देता हूँ। Y9 का टेम्परेचर अभी आ रहा है मीटर में 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल Realme 3 Pro का 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट्स स्टार्ट द गेमिंग। और गेमिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन पैनल में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑन है। सिर्फ ब्राइटनेस मैंने दोनों डिवाइसेस की मैक्स पर रखी हुई है। अदर दैन दैट आप देख सकते हैं सारे NFC, ब्लूटूथ सब कुछ ऑफ है सिवाय वाईफाई के, क्योंकि PUBG वाईफाई पर ही रन होगी। सो लेट्स स्टार्ट द गेमिंग। दोनों डिवाइसेस में मैं सेम सेटिंग्स के साथ खेल रहा हूँ। ये है मेरे पास Y9, ये है Realme 3 Pro। स्लाइट लैग फील हो रहा है मुझे Y9 में, लेकिन Realme 3 Pro में भी थोड़ा सा लैग फील हो रहा है।
लेकिन मैंने देखा है कि जब मैच स्टार्ट हो रहा होता है, जब लोग एंटर हो रहे होते हैं रूम में, तो थोड़ा बहुत लैग होता है। आगे जब गेम प्रॉपर शुरू होती है तब देखते हैं। ग्राफिक्स दोनों में मुझे तकरीबन बराबर ही लग रहे हैं, लेकिन गेम प्ले के दौरान लैग कितना है ये मैं देखता हूँ अभी। ये वीडियो के अंदर ही आप जज कर सकते हैं कि किस में ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। तकरीबन मुझे बराबर ही लग रहा है, इतना लैग नहीं है दोनों डिवाइस में, तकरीबन एक जैसा ही गेम प्ले फ़िलहाल तो लग रहा है। तो एक बात तो कंफर्म होगी, दोनों डिवाइसेस में गेम प्ले के लिए लैगिंग जैसे इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं आपको मिलेंगे। दोनों में सेम सेटिंग्स हैं, लेकिन लैग वगैरह मुझे दोनों में नहीं फ़ील हो रहा। तो गाइज़ अब टाइम हो चुका है पूरा और देख लेते हैं दोनों में तकरीबन 40 मिनट्स की गेमिंग के बाद कितना ज़्यादा डिवाइस हीट अप हुई है। गेमिंग की परफॉर्मेंस मुझे टू बी ऑनेस्ट दोनों डिवाइसेस में तकरीबन बराबर ही लगी है। पबजी में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर थी Realme 3 Pro में, और Asphalt 9 में भी तकरीबन बराबर ही परफॉर्मेंस मुझे लगी है। लेकिन डिवाइस कितना हीट हुई है ये देख लेते हैं। सो ये है Realme 3 Pro और इसका टेम्परेचर 33 रीडिंग बता रहा है, 32, 33। और अब देख लेते हैं Huawei Y9 की 30, 34। बैटरी की साइड से तकरीबन 34 है, और ऊपर प्रोसेसर 32 और फ्रॉम द बैटरी Realme 3 Pro में भी तकरीबन 32, 34 की एवरेज है दोनों फ़ोन्स में। तो दोनों फ़ोन्स गेमिंग के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं।